हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपको विज्ञान के कुल 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होगा। और आपसे ये वादा करता हूं कि ये सेशन देखने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। इसके बाद आप परीक्षा में क्वेश्चनों को चुटकिए में हल करते हैं। तो बढ़ेंगे हम अपने आज के सेशन के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न से पहले आपको ये बता दें कि आज से 12 का एग्जाम शुरू होने वाला है और एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे के अंदर ही इस चैनल पे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपने बड़े भाइयों के साथ उस वीडियो को शेयर करें तथा अपने भाइयों को ये बताएं कि इस पे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक, ठीक है, के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी एक पतला लेंस। तो गाइज ये प्रश्न हम पिछला सेशन में करा चुके हैं और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न दूसरा की ओर। और दूसरा प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। अगर आप हमारा पिछला सेशन नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके पिछला सेशन देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अर्थात अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा, आभासी और बिंब से बड़ा होगा। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्ता केंद्र से परे और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न चौथा की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी वर्णांतता। तो ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का और ऑप्शन डी विद्युत शक्ति का। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है किलोवाट घंटा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, एक वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम्ब। बता दें कि जो वोल्ट यानी विभवांतर का मात्रक रहता है V बराबर होता है W बट्टा Q। इसी प्रश्न से हुआ W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, सातवां प्रश्न ये न्यूमेरिकल है। ये प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर और ऑप्शन डी 10 एम्पियर। तो गाइज सातवां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। आपको हम ये बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैसे आएगा। तो P जो शक्ति होता है, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI और यहाँ से हमको निकालना है I, तो I बराबर हो जाएगा P बट्टा V। ठीक है, P बट्टा V। P का मान दिया हुआ है 100 और V का मान दिया हुआ है 250। जब इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.4 वोल्ट 4 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आठवां की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है।
ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। अगर आप हमारा पिछला सेशन देख चुके होंगे तो आप जरूर इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। तो गाइज 8वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्थात लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान यानी करंट का मान बहुत बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9वां की ओर, और 9वां प्रश्न आपको हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। अर्थात सोलर कुकर में जो बर्तन प्रयुक्त होता है उसको किस रंग से रंगा जाता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी लाल। तो गाइज इस प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन चारों है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा 9वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी काला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10वां की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो गाइज 10वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11वां की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। ये भी प्रश्न पिछले सेशन में हो चुका है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12वां की ओर। 12वां प्रश्न भी हमारा न्यूमेरिकल है। ये छोटे छोटे प्रश्न न्यूमेरिकल में आते हैं, ठीक है, जो एक ही फॉर्मूला पे बन जाते हैं। तो 12वां प्रश्न है हमारा, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 900 ओम, ऑप्शन बी 484 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम और ऑप्शन डी 100 ओम। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 484 ओम। आपको बता दें कि ये किस तरह से आता है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है V² बट्टा R। तो यहाँ से जब आप R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V² बट्टा P। ठीक है, तो V का मान है 220, तो 220 गुना, ठीक है, 220 गुना 220 करेंगे, ठीक है, और बट्टा P का मान देंगे हम कितना, P है 100। ठीक है, जब 2 शून्य से ये 1 शून्य गुना काटेंगे तो ये 22 और 22 गुना होके 484 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13वां की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, 13वां प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी Ag। ठीक है, Ag अब बताना है कि इसका संकेत है ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Fe। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ag। ये बता ही देते हैं, जो Ag है ये है सिल्वर का संकेत अर्थात चांदी का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14वां की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए संकेतों के रूप में, ऑप्शन बी अणुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन सी समीकरणों के द्वारा और ऑप्शन डी सरल सूत्रों के द्वारा। तो गाइज 14वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समीकरणों के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, नीला थोथा अर्थात तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CuSO4.7H2O, ऑप्शन बी CuSO4.5H2O, ऑप्शन सी CuSO4.4H2O, ऑप्शन डी CuSO4.10H2O। तो गाइज 15वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CuSO4.5H2O। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका pH है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो गाइस 16वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। आपको ये बता दें कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो किसी भी क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है और इसमें 7 से अधिक मात्र एक ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी हल्दी और ऑप्शन डी पेटूनिया फूल। ठीक है, तो गाइस 17वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइकेन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा,
लेस स्टील मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी तांबा का, और ऑप्शन सी एल्युमिनियम का, और ऑप्शन डी टीन का। तो गाइज 18वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहा का। लोहा का जो संकेत होता है वो होता है Fe। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अधातु है? आपको ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन अधातु है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी सी यानी C4 कार्बन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम Al, ऑप्शन डी Au। ठीक है, तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी यानी कार्बन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ni और ऑप्शन बी Sb। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी Sb। आपको हम ये बता दें कि जो Sb है ये एंटीमनी का संकेत है, एंटीमनी का संकेत है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न ये है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन डी COOH, ऑप्शन डी O। तो गाइज 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CHO। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? तो गाइज इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए C2H6 और C6H6, ऑप्शन बी C5H10 और C6H12, ऑप्शन सी C2H5OH और CH3OCH3, और ऑप्शन डी CH4C2H6। तो गाइज 22वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C2H5OH और CH3OCH3। देखिएगा इसमें कि जितना C इसमें है उतना C इसमें होगा, जितना H इसमें है उतना H इसमें होगा, जितना O इसमें है उतना O इसमें होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्केन और ऑप्शन डी प्रोपाइल। तो गाइज 23वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एल्केन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा, मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी रासायनिक सक्रियता, ऑप्शन डी घनत्व। तो गाइस 24वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, LiBeBna को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गाइज आप देख रहे होंगे चारों ऑप्शन, तो ये चारों ऑप्शन में 25वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Na Li B और Be। जो Na यानी अर्थात सोडियम का जो संकेत है इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है और इसकी सबसे ज्यादा होती है इन चारों में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां प्रश्न है हमारा, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 118, ऑप्शन बी 114, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 116। तो गाइस 26वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 114। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 27वां की ओर। 27वां प्रश्न है हमारा, द्विखंडन होता है ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लिस्मेनिया में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस 27वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमीबा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां प्रश्न है हमारा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 28वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 120 mmHg। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा, मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? अर्थात आपका जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 120 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 200 बार, ऑप्शन डी 500 बार। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 72 बार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी कोशिका में, ऑप्शन सी पादप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज
31वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेरुरज्जु में। बढ़ते अपने 31वां प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न से पहले आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वे भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, तथा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? अर्थात कवक जो है ये कौन सी विधि द्वारा अपना पोषण करता है? तो गाइज ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न के लिए हम प्रश्न दोहरा देते हैं फिर से, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतपोषी, ऑप्शन सी संभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 31वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 32वां की ओर। 32वां प्रश्न है हमारा, अंडाणु निषेचित होता है? ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फिलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी अंडाशय में। तो गाइज 32वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिलोपियन नलिका से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33वां प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है? यानी मुकुलन विधि द्वारा किस में जनन होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी यीस्ट में, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा में, ऑप्शन डी ब्रायोफाइलम में। तो गाइस 33वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यीस्ट में। ठीक है, ये यीस्ट में जो होता है ये मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 34वां की ओर। 34वां प्रश्न है हमारा, ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ये रहा 34वां प्रश्न। शुक्राणु बनता है ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो गाइस 34वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृषण में। वृषण में शुक्राणु बनता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 35वां की ओर। और 35वां प्रश्न हमने पिछला सेशन में करा चुका है, और ये 35वां प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचों में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन ए साधारण मटर, ऑप्शन बी उड़हुल, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी सहतूत। तो गाइज 35वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साधारण मटर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो गाइज 36वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। ये भी प्रश्न हमारे पिछले सेशन से रिपीट हो गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 37वां की ओर। 37वां प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण का उपाय है? ऑप्शन ए नए वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन बी वनों की कटाई पर रोक, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो गाइस 37वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, अर्थात नए वृक्षों रोपण, वनों की कटाई पर रोक और जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये तीनों वन संरक्षण के उपाय हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां प्रश्न है हमारा, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CFC और ऑप्शन डी NO2। तो गाइज 38वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CFC। ठीक है, पिछला सेशन में आपको हम ये बता दें कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 39वां की ओर। 39वां प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का संबंध सबसे निकट है? ऑप्शन ए चिंपैंजी से, ऑप्शन बी गोरिल्ला से, ऑप्शन सी बंदर से, ऑप्शन डी गिलहरी से। तो गाइज 39वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चिंपैंजी से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 40वां की ओर। और 40वां प्रश्न है ये क्वेश्चन फॉर यू के लिए, अर्थात ये प्रश्न आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम प्रश्न को दोहरा देते हैं। ऑप्शन ए मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी निश्वसन, ऑप्शन डी निःश्वसन। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो हम आगे डालें आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आते रहे कि हमारा वीडियो आया है या नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम ये जानकारी बीच में दे चुके थे कि आज से जो इंटर का एग्जाम शुरू हुआ है उसका जो सॉल्यूशन होगा एग्जाम खत्म होने के आधे घंटे के अंदर ही हमारे चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो अपने बड़े भाइयों बहनों या फिर अपने साथियों को ये बता दे कि यहाँ से आप वो सॉल्यूशन देख के मिला सकते हैं कि वो कितना स्कोर करके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।